नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं शक्ति झारखंड। बोकारो के लुगुन पहाड़ से सुरक्षा बलों की ओर से 8 नक्सलियों के मारे जाने के एक सप्ताह बाद सोमवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 22 वर्षीय महिला उग्रवादी सुनीता मुर्मू एसपी आवास के पास पहुंची। उसने बताया कि वह भी उस मुठभेड़ में हिस्सा थी, लेकिन गोलियों के बीच से किसी तरह बचते निकलते जंगलों में छिपते हुए कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकती रही। फिर गोमियों से ट्रेन पकड़ी और चंद्रपुरा होते हुए एसपी आवास तक पहुंची। सुनीता ने एसपी से आग्रह किया कि वह आत्मसमर्पण कर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। एसपी ने उसे कार्यालय लाकर सभी औपचारिकताएं पूरी कर सरेंडर प्रक्रिया पूरी कराई और भोजन भी कराया। इस संबंध में एसपी ने क्या कहा और सुनीता मुर्मू ने क्या कहा पत्रकारों से। दर्शकों, तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिएगा शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। चैनल पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जोहार रहेगा। मतलब घर से आए थे हम, मतलब पहले हम जेल में थे पहले एक बार, तो उसी समय हम जमानत लेकर के निकल गए थे। तो उसी समय में हमको फिर कोर्ट जाने बोल करके हमको ले आया। तो वहाँ से हम निकल गए, आ गए। तो हम सोचे कोर्ट ले जा रहा है तो हम जाएंगे ही, और पहले से मेरा सोच था हम सरेंडर करेंगे। तो वहाँ से हमको ले आया और फिर ले आ कर के हमको उसी में फिर जोड़ दिया, और उसी में जोड़ करके हम मतलब यही लुगु पे जगह में रह गए। नक्सली क्यों बने? हमको समझ में नहीं आया था पहले, मतलब वो नक्सली है ने क्या है। हम तो कोर्ट जाने बोल करके हमको ले आया, वहाँ से आ गए तो हमको निकलने नहीं दिया। तो निकलने नहीं दिया तो हम वही जगह पे रह गए उन लोग के पास। तो 3-4 साल से मेरा माँ बाप को हम भेंट नहीं किए हैं। कहाँ कहाँ गए? तो यही लुगु पे जगह में ही क्या क्या किया? चारों तरफ में ही घूमे हम लोग, और वहीं पर रह कर के ही मतलब इसी तरह हो गया मेरा घटना। तो इसी तरह हो गया तो मतलब हम देखे अभी बहुत मतलब हो रहा है ऐसे ऐसे, मतलब हम लोग का मरने पीटने और कुछ गोली चलाने। तो हमको डर लग गए। हम सोचते हैं अब जान बचाने के लिए तो हम निकल जाएंगे। तो इसी तरह हम वहाँ से निकल गए छुपते छुपते और बाहर आ गए। पुलिस के साथ कहीं मुठभेड़ में थे? नहीं थे। सरेंडर करने का कैसे सोचे? हम सोचे मतलब अब गलत रास्ता में नहीं जाएंगे, अब हम सही रास्ता पकड़ेंगे, अपना माँ बाप से मिलेंगे और उस सब को ले करके और हम भी सरेंडर करेंगे। डीपी सर के निर्देशानुसार बोकारो ज़िला में जो आप लोगों को पता होगा कि नक्सली विरोध में हम लोग सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस एवं झारखंड जगुआर संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाई कर ही रहे थे। 21 तारीख को एक मुठभेड़ हुआ जिसमें 8 जो माओइस्ट कैडर है उनका डेथ हुआ था। उसी में से एक प्रयागदास जो था उनका एक सदस्य था सुनीता मुर्मू, वो जब ये मुठभेड़ हो रहा था उसमें वो भागने में सफल हो गई थी, वो भाग गई थी। उसका क्योंकि अभी कोई ठिकाना नहीं था तो उसने आज पुलिस अधीक्षक ऑफिस में आके कमांडेंट सीआरपीएफ, 2IC सीआरपीएफ और एसी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो हम सबके सामने आके अपना आत्मसमर्पण करने का उसने जताया है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे। तो इसी के अनुसार हम लोग सब उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका सरेंडर को मतलब करते हैं। पॉलिसी के अनुसार मेरे ख्याल से उनको 3 लाख पहले मिलता है, उसमें एक टेन्योर रहता है 1 लाख का, तो वो वाला उनका मिला जाएगा। फिर उसके बाद उनका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कमेटी के अंदर जो वो होता है एक ज़मीन का भी प्रावधान है, वो भी देखा जाएंगे, और इंश्योरेंस वगैरह घर का खर्चा वो सब देखा जाएगा, और वकील जो उनको केस लड़ने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है वो भी उनका लाभदान होगा। मतलब कुल इन पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं? अभी तक उनका एक 2019 में एक केस हो, उसमें जेल गए थे खुखरा PS के अंदर, ये एक कांड है, और अभी जो रिसेंट मुठभेड़ हुआ था उसमें वो थे, तो उसमें ये महिला नक्सल